पीएम मोदी ने पंजाब के लिए बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी, 1600 करोड़ के राहत पैकेज का पीएम मोदी ने ऐलान किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी पंजाब पहुंचे और इसी बीच उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। इससे पहले उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ भी मुलाकात की और अब पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का पीएम मोदी ने ऐलान किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी ने पंजाब के लिए बड़ा ऐलान किया है। 1600 करोड़ के राहत पैकेज का पीएम मोदी ने ऐलान किया। पीएम मोदी ने पंजाब पहुंचकर एक मीटिंग की तमाम अधिकारियों के साथ, स्थितियों का जायजा लिया और उसके बाद पीएम मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने उनकी तारीफ भी की। एसडीआरएफ और बचाव दल ने जो काम किया वो वाकई काबिले तारीफ है। पीएम मोदी ने यहां बड़ा ऐलान किया। इससे पहले आपको बता दें कि पंजाब के तमाम मंत्रियों ने यह जिक्र किया था, आशंका जताई थी कि जब पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे तो उम्मीद है कि एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। और पीएम मोदी जब पहुंचे, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना, उनकी तकलीफों के बारे में पीएम मोदी ने जाना और उसके बाद मीटिंग के बाद बड़ा ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने पंजाब वासियों को एक बड़ी राहत दी है। 1600 करोड़ के राहत पैकेज का पीएम मोदी ने ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया गया पीएम मोदी की तरफ से। दीपक शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, तमाम विपक्ष के नेता ये जिक्र कर रहे थे, उम्मीद जता रहे थे कि पीएम मोदी जब पंजाब पहुंचेंगे तो बड़ी राहत पंजाब वासियों को मिलेगी, यही उम्मीद थी और वही हुआ भी। पीएम मोदी ने यहाँ बड़ा ऐलान किया है। साथ ही घायलों को भी 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। जी बिल्कुल, इससे पहले हिमाचल को जो है 1500 करोड़ का ऐलान जो है वो किया था राहत पैकेज का। और तमाम जो है अधिकारियों से बैठक के बाद, इससे पहले चीफ सेक्रेटरी जो पंजाब के मुख्य सचिव हैं के सिंह, उनकी ओर से जो है जानकारी साझा की गई प्रधानमंत्री से। पूरे पंजाब में जितना भी बाढ़ की स्थिति बनी उसकी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री को दी गई। साथ में पंजाब के कैबिनेट मंत्री भी थे, तमाम संबंधित अधिकारी थे, उनको जानकारी दी गई, तमाम लोगों से मुलाकात की। उसके बाद 1600 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जो है 20,000 करोड़ के पैकेज का मांग जो है उसकी ओर से किया जा रहा था, लेकिन 1600 करोड़ रुपए के पैकेज की जो है ऐलान कर दिया गया है। जो मृतक है उनके परिजनों को, क्योंकि 51 के करीब 50 से अधिक मौतें जो है पंजाब में हुई है, 2-2 लाख रुपए जो है उनकी फैमिलीज को दिए जाएंगे, मृतकों के परिवारों को, उसका ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उनको जो है 50-50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति जो है वो मुआवजे का ऐलान जो है वो किया गया है। और कुल 1600 करोड़ रुपए का ऐलान जो है वो किया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की उम्मीद जो है वो पंजाब को दी। हालांकि जो पंजाब का आपदा प्रबंधन संघ की अगर बात की जाए तो पहले से तकरीबन 10 से 12 हजार करोड़ रुपए जो है वो पहले भी हैं। हालांकि बड़े ऐलान कल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से, जो राज्य सरकार की ओर से भी किए गए थे, 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति उनकी ओर से ऐलान किया गया था। कल कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया था
कि जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। 20,000 रुपए प्रति एकड़ फसल का मुआवजा जो है दिया जाएगा। कल कैबिनेट में ऐलान किया गया था, लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री की ओर से भी राहत जो है वो पंजाब को दी गई है। 1600 करोड़ रुपए की राहत जो है वो दी गई है। हालांकि पहले से इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो चाहे वो सत्ता पक्ष की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए तो राजनीति भी खूब हो रही थी, बयानबाजियां भी खूब हो रही थी। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से 20,000 करोड़ की मांग की गई थी। तो अब देखना होगा कि क्या प्रतिक्रियाएं जो है, क्योंकि थोड़ी देर में जो है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी और क्या प्रतिक्रियाएं जो है रहती हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान जो है पंजाब का हुआ है। हालांकि राहत भी जो है वो दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से। तमाम आंकलन करने के बाद, तमाम अधिकारियों से बैठक करने के बाद 1600 करोड़ रुपए की राहत जो है वो पंजाब को दी गई है और इससे पहले 1500 करोड़ की हिमाचल को दी गई थी। और अब प्रदेश सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है ये जरूर देखना होगा कि क्या प्रतिक्रिया जो है प्रदेश सरकार की आती है। हालांकि जो पंजाब का आपदा प्रबंधन है, जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन 10 से 12 हजार करोड़ रुपया जो है आपदा प्रबंधन फंड जो है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस मामले को लेकर राजनीति गर्मा सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने 80,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, उन्होंने कहा था 80,000 करोड़ रुपए पंजाब को मिलना चाहिए क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब इस स्थिति के बाद, इस ऐलान के बाद आपको क्या लगता है, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी? हालांकि पीएम मोदी ने मृतकों और घायलों के लिए भी बड़ा ऐलान किया और साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ हर वक्त खड़ी है। और इस बात को हम नहीं भूल सकते कि जिस वक्त बाढ़ आई थी उस वक्त भी पीएम मोदी ने सबसे पहले सीएम भगवंत सिंह मान से फोन पर बातचीत कर तमाम हालातों का अपडेट लिया था। जी बिल्कुल। हालांकि जब पंजाब में बाढ़ आई थी तब प्रधानमंत्री जो है विदेश दौरे पर थे और विदेश दौरे से आते ही उन्होंने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की थी और हालातों का जायजा लिया था कि क्या हालात जो है इस वक्त पंजाब में चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कब जो है वो पंजाब फेरी पर आते हैं, पंजाब के दौरे पर आते हैं और एक राहत पैकेज की उम्मीद भी जो है वो केंद्र सरकार से की जा रही थी। और आखिरकार आज प्रधानमंत्री जो है खुद पूरी स्थिति का जायजा जो है उन्होंने लिया। चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात की जाए या पंजाब की बात की जाए, तो हवाई सर्वेक्षण किया, जमीनी स्तर पर अधिकारियों से बैठक की, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की, तमाम तरह का आकलन किया। एनडीआरएफ अधिकारियों से और राहत और बचाव कार्यों में जितनी भी टीम जो लगी थी उनसे मुलाकात की, उनकी भी तारीफ की और ये भी कहा कि पंजाब के साथ जो है वो पूरा देश खड़ा है और 1600 करोड़ के राहत पैकेज की भी आज घोषणा जो है प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो 20,000 करोड़ की मांग जो है नुकसान को आंकते हुए प्रदेश सरकार की ओर से की गई थी। तमाम तरह का जो नुकसान पंजाब में हुआ है, क्योंकि पंजाब जो है एक कृषि प्रधान सूबा है। पंजाब की बात की जाए तो अगर माझा एरिया की बात की जाए, जिस एरिया में नुकसान हुआ है वहाँ ज्यादातर लोग कृषि से संबंधित है, या जवान है या किसान है और किसानों की बड़ी फसल जो है वो नुकसानी गई है। लाखों हेक्टेयर फसल जो है उसका नुकसान हुआ है। किसानों के जो पशु हैं, लोगों के पशुओं का नुकसान हुआ है, उनके घर जो है वो ढह गए हैं और खेतों में जो है 2-2 फुट तक रेत जो है वो घुसी हुई है और आगे भी जो है कहीं ना कहीं उनका जो है उन्होंने राहत की जो है की और राहत। हालांकि जो कई निजी संस्थाएं हैं या प्रदेश सरकार अपने तौर पर भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। निजी संस्थाएं उनकी मदद को आगे आई हैं। बॉलीवुड एक्टर्स जो पंजाब के जितने कलाकार हैं वो उनकी मदद को आगे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार जो है वो राज्य का कब दौरा राज्य का कब आकलन करती है, कब राहत पैकेज जो है राज्य को मिलता है। आखिरकार आज प्रधानमंत्री की ओर से पंजाब का दौरा किया गया और 1600 करोड़ के पैकेज का ऐलान जो है
वो पंजाब दीपक, के लिए सीएम भगवंत सिंह किया मान गया। ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक होती तो वो पीएम मोदी के साथ जरूर जाते बाढ़ प्रभावित इलाकों में जायजा लेने, और उन्होंने ये उम्मीद की कि पीएम मोदी को यहाँ पर आके लोगों से बातचीत कर लोगों को बहुत सहानुभूति महसूस हुई होगी, और साथ ही उन्हें उम्मीद है कि बहुत अच्छे पैकेज का ऐलान भी होगा। साथ ही मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी एक मीटिंग ली थी सीएम ने जिसमें वो वर्चुअली शामिल हुए थे क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। फिलहाल क्या उनकी स्थिति में सुधार है? जी बिल्कुल। हालांकि जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह स्वस्थ होने के चलते वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और हालांकि लगातार उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, डॉक्टरों की निगरानी में हैं। और कल डॉक्टरों की निगरानी में ही उन्होंने पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है बड़ा बाढ़ के हालातों से गुजर रहा है, और बाढ़ के हालात उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की थी। और कल सीएम भगवंत सिंह मान उससे भी बड़ी बात की, उसके बाद लाइव भी हुए थे, और आपने लाइव में देखा हुआ कि पाइप जो है उनके लगी हुई है, उनके गले में पाइप लगी हुई थी, और इसके बावजूद वो जो है पंजाब के लोगों को संबोधित कर रहे थे। जो बाढ़ से जो हालात बने हैं उसके लिए राहत का ऐलान कर रहे थे। 20,000 रुपए प्रति एकड़ जो है फसलों के मुआवजे के ऐलान जो है सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से किया गया था। और साथ ही साथ 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के परिवार को जिनकी मौत हुई है उनके लिए ऐलान किया गया था। और साथ ही साथ जिसका खेत उसकी रेत नाम की योजना का ऐलान किया गया कि जिन किसानों के फसलों में खेतों में रेत है वो अपनी रेत जो है खुद निकाल कर जो है बेच सकेंगे। इस तरह का ऐलान भी किया गया था ताकि किसानों को कुछ राहत जो है वो मिल सके, थोड़ी राहत मिल सके। तो इस बीच में बड़ी उम्मीद जो है वो केंद्र सरकार से भी थी कि राहत पैकेज जो है वो दिया जाए। और खुद कल ट्वीट भी किया था सीएम भगवंत सिंह मान ने कि वो प्रधानमंत्री के पंजाब आगमन पर जो है उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते वो खुद निजी जो है उनके पास हाजिर नहीं हो पाएंगे। अगर वो स्वस्थ होते तो वो खुद प्रधानमंत्री के पास हाजिर रहते और उनके दौरे पर उनका स्वागत करते। और साथ ही साथ जो तमाम पंजाब की स्थिति इस वक्त बाढ़ की वजह से बनी है उसके बारे में उनको जानकारी देते, उनसे जानकारी साझा करते। दीपक, चूंकि इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर हैं और जब बाढ़ के हालात बने उस वक्त से ही आप लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं, मुझे बताएं कि पीएम मोदी इस बार न सिर्फ आसमान से उन्होंने हालातों को देखा बल्कि जमीन पर उतरे, आम लोगों से बातचीत की, उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, क्योंकि लोगों के रिएक्शन अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले राहत पैकेज का ऐलान जो है हुआ है। लोग जो है मैंने जैसे बताया कि जो पंजाब का जो माझा एरिया जिस एरिया में बाढ़ आई है वो उस साइड के लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि पंजाबी में कहते हैं चढ़ती कला का प्रतीक है। पूरे देश का पेट जो है वो पंजाब के लोग भरते हैं। वो किसी से उम्मीद नहीं रखते कि उन्हें कुछ लेना किसी से पड़े। और हालांकि बड़ी जरूरत इस वक्त पंजाब को है, और तमाम संस्थाएं जो है पंजाब के साथ खड़ी हैं। तमाम पंजाबी एक्टर्स, जो बॉलीवुड एक्टर्स भी उनके साथ जो है वो पंजाब के साथ खड़े हैं। राहत और बचाव कार्य जो है चल रहे हैं, और लोगों को भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जो है आएंगे और एक बड़े पैकेज का ऐलान जो है पंजाब के लिए किया जाएगा। और थोड़ी देर में रिएक्शन भी लोगों के सामने आएंगे जिस तरह से राहत का ऐलान जो है प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। बिल्कुल दीपक, और लोगों को के अंदर एक उम्मीद जरूर आई है। हालांकि जिन्होंने अपनों को खो दिया वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन स्थिति अगर बेहतर होगी तो आशियाने फिर बन जाएंगे। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।